हेलो एवरीवन, आई होप आप सब कैसे हैं। एक बार और स्वागत है इस चैनल पर। और आज जो हम डिस्कस करेंगे सोशियोलॉजी का इंपॉर्टेंट एमसीक्यू जो एग्ज़ाम में डायरेक्टली आएंगे यहाँ से। और आपको जो है अंडरस्टैंड करना है कि किस तरीके से क्वेश्चन बनाया गया है सोशियोलॉजी के लिए। तो स्टार्ट करते हैं, क्वेश्चन नंबर फर्स्ट की तरफ देखते हैं। इसमें पूछा है कि असर्शन में ईच इंडिविजुअल कास्ट ऑक्यूपाई नॉट जस्ट डिस्टिंक्ट प्लेस बट ऑल्सो एन ऑर्डर्ड रैंक। तो केवल कास्ट जो है एक डिस्टिंक्ट प्लेस पे ऑक्यूपाई नहीं करता, वो ऑर्डर्ड उसकी रैंक भी होती है ऑर्डर के हिसाब से। रीज़न दे रखा है कि ईच कास्ट हैज़ अ पर्टिकुलर पोजीशन इन लैडर लाइक अरेंजमेंट गोइंग फ्रॉम हाईएस्ट टू लोएस्ट। तो इसमें बोला कि हर एक कास्ट की अपनी जो एक लैडर होती है अरेंजमेंट, जो कि हाईएस्ट टू लोएस्ट होती है। तो जो आंसर होगा इसका ऑप्शन ए होगा, बोथ ए एंड आर ट्रू एंड आर इज़ द करेक्ट एक्सप्लेनेशन ऑफ ए। यानी कास्ट सिस्टम इन इंडिया में जो है हायरार्किकल स्ट्रक्चर है, जहाँ पे कास्ट को अरेंज किया गया रैंक ऑर्डर के हिसाब से। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं। क्वेश्चन नंबर सेकंड इसमें बोला है कि The women questions arose in modern India as a part of 19th century middle class social reform movement। तो वुमेन की जो क्वेश्चन है मॉडर्न इंडिया में एक अराइज हुआ एज अ पार्ट ऑफ 19th सेंचुरी मिडिल क्लास रिफॉर्म मूवमेंट। और नेचर ऑफ दिस मूवमेंट वेरी फ्रॉम रीजन टू रीजन। और ये जो वुमेन मूवमेंट हुआ था, ये अलग अलग जगह पे अलग अलग नेचर इसका था मूवमेंट्स का। तो जो क्वेश्चन सेकंड है उसका सही जो आंसर होगा ऑप्शन ए होगा, यानी ऑप्शन ए, बोथ ए आर ट्रू और आर इज़ द करेक्ट एक्सप्लेनेशन ऑफ ए। ठीक है, तो इसमें यही है कि आपको पता है कि वुमेन मूवमेंट्स हुए थे इंडिया के अंदर 19वीं सेंचुरी। जैसे कि आपको पता है राजा राम मोहन रॉय ने, ज्योतिबा फुले ने, इन सब ने जो है एक काफ़ी सारे मूवमेंट्स किए थे उनके वुमेन्स के राइट्स के लिए। नेक्स्ट क्वेश्चन है, वाइल पॉपुलेशन राइज इन जियोमेट्रिक प्रोग्रेशन लाइक 248 1620 1632 etc, एग्रीकल्चरल प्रोडक्शन कैन ओनली ग्रो इन अर्थमेटिक प्रोग्रेशन लाइक 246 8 10 etc। तो विच ऑफ द फॉलोइंग appropriately explain the geometrical progression and arithmetic progression respectively। तो इसमें से कौन सा जो है जियोमेट्रिकल प्रोग्रेशन और अर्थमेटिक प्रोग्रेशन रिस्पेक्टली जो है एक्सप्लेन करता है। तो सही आंसर होगा थर्ड का ऑप्शन जो है इसका डी होगा, यानी सेकेंड और फोर। सेकेंड एंड फोर जो इसका सही आंसर होगा। इन 2578 एंड 3257 3927 81 36912, तो ये इसका सही आंसर होगा। ठीक है, तो ज्योमेट्रिकल जो प्रोग्रेशन होता है, एग्जांपल 26 18 54 हो सकता है। और ईच टर्म इज मल्टीप्लाई बाय द कांस्टेंट रेशियो 39 20 39 27 81। तो देखो 3 को 9 कैसे बना, 3 9 जा 3 3 जा 9 9 3 जा 27, फिर 27 3 जा 81। तो यहाँ पे जो है इस तरीके से हम जो है कह सकते हैं कि ये अर्थमेटिक प्रोग्रेशन है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं, क्वेश्चन नंबर 4 की ओर। इसमें असर्शन रीजनिंग में बताना है कि कम्युनलिज्म इज अबाउट पॉलिटिक्स नॉट अबाउट रिलीजन। सो कम्युनलिज्म जो है पॉलिटिक्स से अबाउट नॉट अबाउट रिलीजन। कम्युनलिज्म आर इंटेंसली इन्वॉल्व विद रिलीजन। सो कम्युनलिस्ट जो है इंटेंसली इन्वॉल्व होते हैं विद रिलीजन। क्वेश्चन 4 का जो सही आंसर होगा ऑप्शन बी होगा, यानी बोथ ए आर ट्रू बट आर इज़ नॉट करेक्ट एक्सप्लेनेशन ऑफ ए। तो आपको पता है कि कम्युनलिज्म इन पॉलिटिक्स साइकोलॉजी एक्सप्लोर द रिलीजियस आइडेंटिटी। तो रिलीजियस आइडेंटिटी क्या है, पॉलिटिकल गेन के लिए करते हैं। और कम्युनिस्ट में भी रिलीजियस हो सकते हैं। कम्युनलिज्म इटसेल्फ इज मोर अबाउट पॉलिटिकल मोबिलाइजेशन रादर देन पर्सनल फेथ। तो एक कम्युनलिज्म क्या एक पॉलिटिकल मोबिलाइजेशन है, जहाँ पे लोग जो है रिलीजियस के बेसिस पे लोगों को मोबिलाइज करते हैं। क्वेश्चन नंबर 5 है, विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट ट्रू अबाउट द लाइफ ऑफ प्लांटर। तो लाइफ ऑफ प्लांटर में इसमें ऑप्शन कौन सा सही नहीं है, ऑप्शन डी सही नहीं है। दे डिड ऑल द वर्क ऑन देयर ओन, ये सारे काम खुद से नहीं करते, क्योंकि प्लांटर वर वेल्थी लैंड ओनर होते थे हु एम्प्लॉय लेबरर टू वर्क ऑन देयर प्लांटेशन। ठीक है, तो वो लेबरर को अपने प्लांटेशन पे जो है एम्प्लॉयड करते थे। दे डिड नॉट डू ऑल द वर्क विद देमसेल्फ बट रिलाई ऑन वर्कर टू कल्टिवेट लाइक इंडिगो, टी, कॉफ़ी। तो ये सारे जो है और खुद ही नहीं करते थे, बाकी बहुत सारी चीज़ों के लिए रिलाई होते थे लेबर के ऊपर। अब इसमें क्वेश्चंस पढ़ना है। ग्रेट मैनी स्टूडेंट एंड ऑफिस वर्कर अराउंड दी वर्ल्ड गो टू वर्क फॉर ओनली 5 or 6 days रेस्ट on the weekends. Very few people who relax on their duty of realize that holiday is outcome of long struggle by worker. Social movement have shaped world we live in and continue to do so. तो गिवन पैसेज में सोशल मूवमेंट क्या होता है, ऑप्शन बताना। रिजल्ट ऑफ सोशल मूवमेंट क्या होता है, तो जो ऑप्शन 6 है उसका जो आंसर होगा ऑप्शन डी होगा 1 2 3 4, यानी वर्क डे शुड नॉट एक्सीड 8 आवर। ठीक है,
यानी 8 घंटे से ज़्यादा वर्क नहीं होना चाहिए एक्सीड। मेन वुमेन शुड बी पेड इक्वली फॉर डूइंग सेम वर्क, यस, दोनों को समान वेतन मिलना चाहिए। वर्कर आर इंटाइटल टू सोशल सिक्योरिटी, हाँ उनको सोशल सिक्योरिटी मिलनी चाहिए, चाहे मेडिकल हो, चाहे बाद में पेंशन हो या पेंशन राइट हो गया। क्वेश्चन जो है ये आपके इसमें जो है 1 2 3 4 सभी आंसर इसका करेक्ट होगा। नेक्स्ट है कि विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट करेक्ट अबाउट सोशल मूवमेंट, नॉट करेक्ट पूछा इसमें, तो 7 का जो सही आंसर होगा वो ऑप्शन सी होगा, यानी सोशल मूवमेंट इज स्पॉन्टेनियस, स्पॉन्टेनियस नहीं है, ठीक है, तो याद रखना है। नेक्स्ट है कि क्वेश्चन नंबर 8 है असर्शन रीजनिंग का। एट वन लेवल colonialism सिंपली मीन्स एस्टेब्लिशमेंट ऑफ रूल बाई वन कंट्री ओवर अनदर, द रीज़न होगा द इम्पैक्ट ऑफ कॉलोनियल रूल वॉर सिंपल, तो इसका रूल कॉलोनियल रूल का इम्पैक्ट क्या था, सिंपल था। तो जो आंसर होगा क्वेश्चन 8 का वो ऑप्शन होगा आपका बी, यानी बोथ ए आर ट्रू बट आर इज़ नॉट करेक्ट एक्सप्लेनेशन ऑफ ए, ठीक है। याद रखना है कि दोनों सही है बट दोनों एक दूसरे के एक्सप्लेनेशन नहीं है। नेक्स्ट है इन रिस्पॉन्स टू हार्श वर्किंग कंडीशन समटाइम वर्कर वेंट ऑन स्ट्राइक, इन स्ट्राइक वर्कर डू नॉट गो टू वर्क, इन लुकआउट मैनेजमेंट शट द गेट एंड प्रिवेंट वर्कर फ्रॉम कमिंग, टू कॉल स्ट्राइक इज डिफिकल्ट डिसीजन, मैनेजर may try to use substitute labor, worker also find it hard to sustain themselves without wages। तो अब पैसेज पढ़कर जो है आंसर बताना है। व्हाट इज राइट ट्रू अबाउट द फेमस बॉम्बे टेक्सटाइल मिल स्ट्राइक इन 1982, तो क्या मतलब जो है फेमस है अबाउट बॉम्बे टेक्सटाइल मिल स्ट्राइक इन 1982 में जो हुआ था। तो क्वेश्चन 9 का जो आंसर होगा ऑप्शन सी होगा, यानी 1 2 3। इट वॉज लेड बाई द डॉक्टर दत्ता सामंत एंड इट अफेक्ट नियरली 250,000 वर्कर इन देयर फैमिलीज, और जो है इसके अंदर द वर्कर वांटेड बेटर वेजेस एंड ऑल्सो वांटेड राइट टू फॉर्म देयर ओन यूनियन, तो वो अच्छे वेजेस चाहते थे और वो अपने खुद की यूनियन बनाना चाहते थे। नेक्स्ट है कि व्हाट इज़ डन इन लॉकडाउन, लॉकडाउन में क्या डन किया गया था, तो जो सही आंसर होगा ऑप्शन ए होगा, यानी मैनेजमेंट सेट द गेट ऑफ मील, तो उन्होंने क्या किया, मैनेजमेंट्स ने जो है सेट कर दिया था गेट ऑफ मील को। उसके बाद है क्वेश्चन नंबर 11, विच ऑफ द फॉलोइंग इज ट्रू अबाउट द इन्फेंट मोर्टेलिटी रेट, इन्फेंट मोर्टेलिटी रेट क्या होता है, तो क्वेश्चन 11 का जो सही आंसर होगा ऑप्शन सी होगा, द इन्फेंट मोर्टेलिटी रेट इज अबाउट नंबर ऑफ डेथ बेबीज बिफोर एज ऑफ 1 years पर 1000 लाइव्स। मान लो एक साल के अंदर में जो 1000 बच्चे पैदा हुए उनमें से कितने बच्चे मर गए, उनको जो है इन्फेंट मोर्टेलिटी रेट कहा जाता है। नेक्स्ट है कि वन ऑफ द ऑन विच ऑफ द फॉलोइंग बेसिस परमानेंट कैरेक्टरिस्टिक ऑफ ट्राइब डू नॉट ऑकर, तो दो ऑप्शन होगा, ऑप्शन ए होगा, यानी ऑप्शन इसका 12 का जो आंसर होगा इसमें पूछ रहा है कि ऑन द विच ऑफ द फॉलोइंग बेसिस परमानेंट कैरेक्टरिस्टिक ऑफ ट्राइब डू नॉट ऑकर, तो लाइवलीहुड होगा इसका आंसर, ठीक है। सो परमानेंट कैरेक्टरिस्टिक ऑफ ट्राइब इंक्लूड क्या क्या होता है, उसके अंदर एरिया होता है, उनका लैंग्वेज होता है, फिजिकल अपीयरेंस होता है, ठीक है। तो ये सब तो इनका परमानेंट है बट ये परमानेंट नहीं है लाइवलीहुड, तो ऑप्शन जो है डी होगा। क्वेश्चन नंबर 13 की ओर चलते हैं। इसमें बोला है कि असर्शन रीजनिंग में संस्कृताइजेशन ऑफ अ ग्रुप हैज़ यूजली अफेक्ट द इम्प्रूविंग इट्स पोजीशन इन लोकल कास्ट हायरार्की, रीजन में बोले कि इट नॉर्मली प्री सपोजेस आइदर ऑन इम्प्रूवमेंट इन द इकोनॉमिक एंड पॉलिटिकल पोजीशन ऑफ द ग्रुप कंसर्न, तो 13 का जो सही आंसर होगा ऑप्शन ए होगा, यानी ए और आर ट्रू, और जो है करेक्ट आर इज करेक्ट एक्सप्लेनेशन ऑफ ए। तो संस्कृताइजेशन क्या है, इस प्रोसेस है वेयर लोअर कास्ट अडॉप्ट रिचुअल कस्टम एंड सोशल बिहेवियर ऑफ हायर कास्ट टू इम्प्रूव देयर स्टेटस, तो लोअर कास्ट क्या करते हैं, हायर कास्ट की चीज़ों को अडॉप्ट कर लेते हैं ताकि उनकी स्टेटस ठीक हो जाए। दिस प्रोसेस ऑफन एसोसिएटेड विद द इकोनॉमिक एंड पॉलिटिकल मोबिलिटी, और ये प्रोसेस जो है ऑफन जो है एसोसिएटेड होता है किससे, इकोनॉमिक एंड पॉलिटिकल मोबिलिटी से, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 14 की तरफ चलते हैं। assertion reasoning, this everydayness of social inequality of exclusion often make them appear inevitable, almost natural, तो कोई जब डेली के डेली बेसिस पे सारी इनइक्वालिटी होती रहती है सोशल, तो वो कई बार हमें लगता है कि ये तो नेचुरल है। इट सिम्स लाइक दिस इज कम्प्लीटली नॉर्मल, और ऐसा लगता है कि नॉर्मली है, दिस आर नेचुरल थिंग दैट कैन नॉट बी चेंज, और ऐसा लगता है कि नेचुरल थिंग्स है और उसे चेंज नहीं कर सकते। तो जो ऑप्शन है ऑप्शन सी होगा, ए ट्रू है बट आर फॉल्स है, चेंज कर सकते हैं बट ये नहीं कह सकते कि चेंज नहीं कर सकते, चाहे तो चेंज कर सकते हैं, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 15 की ओर चलते हैं। इसमें बोला है कि विच ऑफ द फॉलोइंग इज ट्रू अबाउट एसिमिलेशन, एसिमिलेशन का मतलब क्या होगा, तो ऑप्शन ए होगा, बाई विच वन कल्चर मिक्स विद अनदर, एक कल्चर जो है दूसरे कल्चर में मिल जाता है तो उसको बोलते हैं एसिमिलेशन। क्वेश्चन नंबर सेक्शन की ओर चलते हैं। सेक्शन में पूछा है कि पुट द फॉलोइंग स्टेटमेंट करेक्ट ऑर्डर, तो सही जो ऑर्डर बनेगा ऑप्शन सी होगा, पहले थर्ड आएगा,
द अंडरस्टैंडिंग द प्रेजेंट यूजली इन्वॉल्व्स सम ग्राफ्स ऑफ इट्स पास्ट। तो जो भी प्रेजेंट को समझना है उसमें कुछ पार्ट्स की चीज़ें में होती है मिली। एक सेकंड आएगा फिर उसको फर्स्ट आएगा। दिस होल्ड ट्रू प्रोबेबली एज मच ऑफ इंडिविजुअल एंड सोशल ग्रुप फॉर एन इंटायर कंट्री एज सच इंडिया, और इंडिया जैसे कंट्री के लिए मतलब सुटेबल है। सेकंड जो है, वाइल नोइंग अबाउट इट्स पास्ट इन एंशिएंट एंड मिडिवल टाइम इज़ वेरी इंपॉर्टेंट, और पास्ट जो है मिडिवल और जो है एंशिएंट की जानना बहुत ज़रूरी है। फोर है कि इट इज़ कॉलोनियल एक्सपीरियंस, इट्स पर्टिकुलरली सिग्निफिकेंट फॉर द कॉम्प्रिहेंडिंग मॉडर्न इंडिया। तो क्वेश्चन 16 का आंसर 3 होगा, सी। नेक्स्ट एमसीक्यू की तरफ चलते हैं। इसमें जो है बोल रखा है कि assertion the family planning program suffered a setback during the year of national emergency 1975-1976। तो ये नेशनल जो फैमिली प्लानिंग प्रोग्राम था सफर्ड हुआ था, मतलब सेटबैक हो गया था ड्यूरिंग कौन से नेशनल इमरजेंसी के टाइम, जो कि 1975 से 76 तक चला था। इन दिस इमरजेंसी सिचुएशन नॉर्मल पार्लियामेंट्री लीगल प्रोसीजर कंटिन्यू स्मूथली। तो क्या ये हम कह सकते हैं कि स्मूथली चला था इमरजेंसी के दौरान? नहीं, तो ऑप्शन केवल सी होगा, ए ट्रू है बट आर फॉल्स है। इसमें जो है स्मूथली फंक्शन नहीं चलता पार्लियामेंट्री, आपको पता है इमरजेंसी में बहुत सारी चीज़ें चेंज हो जाती है। नेक्स्ट है कि वाई डेमोग्राफिक डेटा इज़ कलेक्टेड। तो क्यों कलेक्ट करते हैं डेमोग्राफिक डेटा? सो डेमोग्राफिक डेटा इसलिए कलेक्ट करते हैं कि जो है फॉर प्लानिंग एंड इम्प्लीमेंटेशन ऑफ स्टेट पॉलिसीज स्पेशली दोज इकोनॉमिक डेवलपमेंट एंड जनरल पब्लिक वेलफेयर। तो इसलिए वो इकट्ठा करते हैं ताकि जो है हम स्टेट पॉलिसीज़ बना सकें और इकोनॉमिक एंड डेवलपमेंट एंड जनरल वेलफेयर ऑफ पब्लिक के लिए। कास्ट इज डिटरमाइंड बाई, तो कास्ट किससे डिटरमाइंड होता है? बाई बर्थ। ऑप्शन ए सही आंसर होगा। नेक्स्ट है बोथ महात्मा गांधी एंड बाबा साहब अम्बेडकर बिगेन ऑर्गेनाइजिंग प्रोटेस्ट अगेंस्ट। तो ये किसके खिलाफ जो है प्रोटेस्ट करना स्टार्ट किए थे? तो अनटचबिलिटी, ऑप्शन ए आएगा, फ्रॉम 1920 ऑनवर्ड्स। नेक्स्ट है कि मॉडर्न ऑफ द ग्रीन रेवोल्यूशन एरिया इट वाज प्राइमरली मीडियम एंड लार्ज फार्मर हु आर also benefited from new technology. This was because input were expensive and small marginal farmer could not afford to spend much of the large farmer to purchase this input. When agriculturalists produce primarily for themselves or unable to produce for market, it is known as a subsistence agriculture and they are usually termed peasants. अब आता हुआ एग्रीकल्चरिस्ट और फार्मर, कौन होते थे एग्रीकल्चरिस्ट और फार्मर? जो सही आंसर होगा ऑप्शन 5 का होगा ऑप्शन डी, दे आर दोज हु आर एबल टू प्रोड्यूस सरप्लस ओवर एंड अबव नीड्स ऑफ द फैमिली। तो ऐसे लोग जो प्रोड्यूस करते हैं सरप्लस नीड्स ओवर एंड अबव द नीड्स ऑफ द फैमिली। क्वेश्चन नंबर 6 है सोशल स्ट्राटिफिकेशन परसिस्ट ओवर अ जनरेशन इन व्हाट फॉर्म इट्स क्लोजली लिंक इन द फैमिली टू द सोशल रिसोर्सेज फ्रॉम वन जनरेशन टू नेक्स्ट। तो वो होगा ऑप्शन डी, इनहेरिटेंस। ये चीज़ जो है इनहेरिटेंस के थ्रू चलता रहता है। नेक्स्ट है कि द मोस्ट इंपॉर्टेंट स्टेट इनिशिएटिव अटेम्प्ट टू कॉम्पनसेट फॉर पास्ट एंड प्रेजेंट। तो पास्ट एंड प्रेजेंट को जो है कॉम्पनसेट करने की स्टेट के सबसे मोस्ट इंपॉर्टेंट जो इनिशिएटिव था आपको बताना है इसमें ऑप्शन का, तो पहला होगा कास्ट डिस्क्रिमिनेशन इज ऑन पॉपुलरली नॉन एज रिजर्वेशन। ठीक है, तो इस तरीके से रिजर्वेशन दे के जो है उन्होंने कंपनसेट कर दिया पास्ट एंड प्रेजेंट के डिस्क्रिमिनेशन को स्टेट ने। तो ऑप्शन जो इसका होगा कास्ट एंड रिजर्वेशन, ऑप्शन डी। नेक्स्ट है कि इन इंडिया इज रूटेड इन इंडियन डाइवर्सिटी ऑफ लैंग्वेज कल्चरल ट्राइब and religious. It's also encouraged by the geographical concentration of this identity maker in particular religion, fueled by a sense of regional deprivation. India federalism has been means of accommodation this regional at sentiment. So what is India rooted in diversity of language and culture, tribe and religious? तो 8 का जो आंसर होगा ऑप्शन ए होगा, रीजनलिज्म। नेक्स्ट है असर्शन का आफ्टर इंडिपेंडेंस इनिशियली इंडिया स्टेट कंटिन्यू विद द ब्रिटिश इंडियन अरेंजमेंट डिवाइडिंग इंडिया इनटू लार्ज प्रोविंस कॉल्ड प्रेसिडेंसी। तो प्रेसिडेंसी में डिवाइड किया गया था इसको। नेक्स्ट है कि दिस वर द लार्ज मल्टी एथनिक मल्टी प्रोविंशियल स्टेट कंस्टिट्यूट मेजर पॉलिटिकल एडमिनिस्ट्रेटिव यूनिट ऑफ द सेमी फेडरल स्टेट कॉल्ड यूनियन ऑफ इंडिया। तो 9 का जो सही आंसर होगा ऑप्शन बी होगा, बोथ ए आर ट्रू बट आर इज नॉट करेक्ट एक्सप्लेनेशन ऑफ ए। नेक्स्ट है कि हमें बताना है कि विच इज़ नॉट करेक्ट रिगार्डिंग द कॉन्ट्रैक्ट फार्मिंग। कॉन्ट्रैक्ट फार्मिंग जो इसमें से कौन सा करेक्ट नहीं है? तो 10 का जो सही आंसर होगा ऑप्शन डी होगा, द फार्मर्स नॉट अश्योर्ड द मार्केट। नहीं, इसमें अश्योर्ड किया जाता है फार्मर को कि भाई तभी तो हम कॉन्ट्रैक्ट कर रहे हैं, तो आपको इतना देंगे, आप इतना प्रोड्यूस करिए। तो ऑप्शन जो इसमें नॉट पूछा है कॉन्ट्रैक्ट फार्मिंग से रिलेटेड नहीं है, तो ऑप्शन डी होगा, फार्मर नॉट अश्योर्ड एट फॉर मार्केट। 11 का जो क्वेश्चन है विच ऑफ द फॉलोइंग इज द डिमांड ऑफ वर्कर एसोसिएशन। तो क्या एसोसिएशन का डिमांड होता है? तो सबसे ज़्यादा जो डिमांड होती है होता है प्रॉपर वेजेस, ऑप्शन बी सी आंसर होगा।
नेक्स्ट है कि एट वन लेवल colonialism simply means the establishment of rule by one country over another. The impact of colonial rule were far reaching and deep. तो इसका इम्पैक्ट भी जो है फार रीचिंग और डीप होता है। तो ऑप्शन ए होगा, बोथ ए आर ट्रू बट आर एंड आर इज अ करेक्ट एक्सप्लेनेशन ऑफ ए। तो कॉलोनियलिज्म क्या है, मीन्स एस्टेब्लिश रूल बाय वन कंट्री ऑफ अनदर। तो एक कंट्री जैसे इंडिया पे ब्रिटिश ने राज किया तो उसको हम बोलते हैं, इंडिया जो है कॉलोनियल कंट्री बन गई। और इसका इम्पैक्ट भी काफ़ी देखने को मिल सकता है, आप देख सकते हो। नेक्स्ट है कि द टर्म संस्कृताइजेशन वाज कॉइन्ड बाय एम एन श्रीनिवास। द इम्पैक्ट ऑफ संस्कृताइजेशन मेनी साइडेड। तो 13 का जो आंसर होगा ऑप्शन बी होगा, बोथ ए आर ट्रू बट आर इज नॉट करेक्ट एक्सप्लेनेशन ऑफ ए। तो इसका ये किसने कॉइन किया था, संस्कृताइजेशन एम एन श्रीनिवास ने। और इम्पैक्ट ऑफ संस्कृताइजेशन इज मेनी साइडेड, ठीक है। नेक्स्ट है कि द बेसिक टास्क ऑफ डेज इज कंट्रोल वर्कर एंड गेट मोर वर्क आउट ऑफ देम। तो इसका किसका टास्क होता है, ये स्कूल टीचर का थोड़ी ना होगा, तो पॉलिटिशियन का भी नहीं होगा। तो ऑप्शन डी इसका सही आंसर होगा, यानी मैनेजर का। तो बेसिक टास्क ऑफ अ मैनेजर इज टू कंट्रोल वर्कर एंड गेट मोर वर्क ऑफ आउट फॉर देम, आउट ऑफ देम। नेक्स्ट है कि देश कंसिडर ड्रिंकिंग कॉफी एज एन ओकेजन्स टू सोशलाइज विद अदर। तो अमेरिकन कॉफ़ी पीकर जो है सोशलाइज किया जाता है विद अदर। नेक्स्ट है कि हाउ डज इंडस्ट्रियलाइजेशन ब्रिंग इक्वलिटी इन सम प्लेसेस। किस तरीके से इंडस्ट्रियल इक्वलिटी लाया सम प्लेसेस में। तो ऑप्शन ए होगा, ड्यू टू इंडस्ट्रियलाइजेशन पीपल ऑफ डिफरेंट कास्ट वर्क टुगेदर। तो सभी अलग अलग कास्ट के लोग एक साथ काम करते हैं, तो कहीं ना कहीं ये ब्रिंग इक्वलिटी लाता है। उसके बाद जो है, उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। इसमें बोला है कि नेक्स्ट है कि दिस इज द आइडेंटिटी बेस्ड ऑन द बर्थ एंड बीइंग रादर देन वन सम फ्रॉम एक्वायर्ड क्वालिफिकेशन का अकम्पलिशमेंट, वी कॉल दिस आइडेंटिटी बाय द नेम। तो इसको बोलते हैं ए, यानी आपका होगा कम्युनिटी आइडेंटिटी, ठीक है। ऑप्शन सी इसका सही आंसर होगा, कम्युनिटी आइडेंटिटी। दिस लॉ अलाउ सिटीजन ऑफ पर्टिकुलर स्टेट टू ऑल्सो साइमल्टेनियसली बी सिटीजन ऑफ अनदर स्टेट। तो इसको क्या बोलते हैं, इसको बोलते हैं ड्यूअल सिटीजनशिप लॉ। ड्यूअल सिटी मतलब जो एक स्टेट का है लेकिन दूसरे स्टेट का भी सिटीजनशिप हो सकता है, तो उसको बोलते हैं ड्यूअल सिटीजनशिप लॉ। जैसे यूएसए के अंदर है, बट इंडिया में क्या है, सिंगल सिटीजनशिप है। कम्युनिटीज डिवाइड ऑन द बेसिस ऑफ रिलीजन, लैंग्वेज, कास्ट, रीजन शोज। तो क्या शो करता है, ये कल्चरल डाइवर्सिटी को शो करता है कि हमारी कम्युनिटी डिवाइड हो गई है, बट फिर भी जो है ये सारे जो है बेसिस ऑफ रिलीजन और कास्ट जो है ये शो करता है कि हमारी कौन सी डाइवर्सिटी कल्चरल डाइवर्सिटी है। नेक्स्ट है कि डेज परसिस्ट ओवर जनरेशन, इट ऑल्सो क्लोज लिंक फैमिली एंड टू इनहेरिटेंस ऑफ सोशल रिसोर्सेज फ्रॉम वन अदर टू नेक्स्ट। अ पर्सन सोशल पोजिशन एस्क्राइब्ड, दिस चिल्ड्रन एज्यूम सोशल पोजिशन ऑफ देयर पेरेंट। तो 4A का जो सही आंसर होगा ऑप्शन वो होगा इनहेरिटेंस। क्या होगा, इनहेरिटेंस। पैटर्न ऑफ अनइक्वल एक्सेस टू सोशल रिसोर्स आर कॉमनली कॉल्ड, ठीक है। तो पैटर्न ऑफ जो है इनहेरिटेंस जो है सामाजिक संसाधनों तक असमान पहुँच की वृद्धि। देखो अनइक्वल एक्सेस टू सोशल रिसोर्स, ये कुछ ही लोगों के पास पहुँच रहा है, तो अनइक्वल डिस्ट्रीब्यूशन है। क्या है ये, अनइक्वल डिस्ट्रीब्यूशन। नेक्स्ट है कि अब इसमें बताने स्टेटमेंट ट्रू या फॉल्स है। कास्ट इज़ नॉट डिस्क्रिमिनेटरी सिस्टम। तो ये फॉल्स है, कास्ट एक डिस्क्रिमिनेटरी सिस्टम है, ठीक है। नेक्स्ट है प्रिजुडियूस रेफर टू प्री कंसीव ओपिनियन और एट्रीब्यूट हेल्ड बाय द मेंबर वन ग्रुप टू अनदर। हाँ, तो क्वेश्चन 6 सही है, मतलब ट्रू है ये बात कि जो है पहले से ही जो है कुछ लोग प्री कंसीव ओपिनियन ले लेते हैं अबाउट अदर मेंबर ग्रुप के प्रति, ठीक है। सेंसस इन इंडिया हेल्ड आफ्टर एवरी 10 ईयर्स। सो जो है सेंसस होता है हर एक 10 साल पे, ये ट्रू है। नेक्स्ट है कि इन सोशल डेमोग्राफी साइज ऑफ पॉपुलेशन स्टडीड मोस्टली क्वांटिटी फील्ड। तो ये का जो ट्रू है ये भी क्वांटिटी फील्ड के फॉर्म में इसको स्टडी किया जाता है। 9 द रेट ऑफ नेचुरल इंक्रीज ग्रोथ ऑफ पॉपुलेशन रेफर टू डिफरेंट बिटवीन द बर्थ एंड रेट एंड डेथ रेट। तो ये भी ट्रू है कि जो है नेचुरल ग्रोथ रेट जो होता है बेसिकली वो डिफरेंस होता है किसके, बर्थ रेट एंड डेथ रेट के। फिर आए कि इसमें पूछा है कि दैट रूल रिगार्डिंग द मैरिज इन द कास्ट सिस्टम आर। तो ऑप्शन होगा हार्ड एंड रिजिड। तो बहुत हार्ड एंड रिजिड है कास्ट सिस्टम रिगार्डिंग द मैरिज इन कास्ट सिस्टम। नेक्स्ट है कि theoretically caste system can be understood as a combination of two sets of principle, one based on the differences per separation, other holism and hierarchy। तो ऑप्शन जो इसका होगा आपका बी, द एक्शन ऑफ सेपरेटिंग बीइंग सेपरेटेड। नेक्स्ट है कि each individual caste occupy not just a distinct place but also order rank, particularly position ladder like arrangement going from highest to lowest। तो इसको जो सही आंसर क्या होगा, तो यानी पोजीशन है, क्या इन लोगों का पोजीशन है, हर एक कास्ट का अपना अपना।
ऑन द बेसिस ऑफ डेज ट्राइब कैन बी कैटेगराइज इनटू फिशरमैन, फूड गैदरर, हंटर, शिफ्टिंग कल्टिवेटर, पीजेंट, प्लांटेशन इंडस्ट्रियल वर्कर। तो होगा ऑप्शन बी लाइवलीहुड। ठीक है, तो ये कुछ इंपॉर्टेंट एमसीक्यू क्वेश्चन थे। आई होप आपको ये समझ में आएंगे और उम्मीद है कि आपको जब समझ में आए तो लाइक और सब्सक्राइब और अपने दोस्तों के साथ शेयर जरूर करें। थैंक यू सो मच।